हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर एमपीजी के एमसीक्यू को लगा रहे हैं और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से इस एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा है, कमेंट भी किया हुआ है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में बात कर चुके हैं। अभी तक हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बाद मध्य प्रदेश की हम हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी कंप्लीट हमारी इस बुक के माध्यम से हो चुकी है। आज का हमारा सेगमेंट जो है पॉलिटी का होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें हम 23, 24 और 25 चैप्टर की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम मध्य प्रदेश के चैप्टर से, पॉलिटी के चैप्टर से मध्य प्रदेश की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात हम करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। इसको आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर के चैप्टर के। पहला आता है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, देख सकते हो। और उस समय की बात पूछ रहा है कि कौन उस समय जो है आपके उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पद पर जो है रहे हैं। आपका ऑप्शन रहेगा रामकिशोर शुक्ला। रामकिशोर शुक्ला जी विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। श्रीनिवास तिवारी की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पद पर ही जो है रह चुके हैं। रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात की जा रही है। 13 सितंबर 1995 को जो है आपका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य जो हैं नहीं रहे हैं। तो एक ऐसे राज्यपाल हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं। आप कहेंगे एच.बी. पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य रहे थे, के.सी. रेड्डी भी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं। निरंजन नाथ वांचो की बात की जाए, ये संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं। केवल ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राज्यपाल जो रहे हैं मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य भी रहे, पट्टाभी सीतारमैया, एच.बी. पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी एवं सी.एम. पुनाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जे.एस. वर्मा। इनका जन्म मध्य प्रदेश में बात की जा रही है, सतना जिले में जो है इनका जन्म हुआ था 1933 में। 1933 में सतना जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत जो है होती है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। आप कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए तो इसकी आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी, राज्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। इसका मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ला का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। कमेंट का आंसर आप लोगों को जरूर देना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो और आप लोग इसका आंसर नहीं देते हो, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है ना। इस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लोज 3 के अंतर्गत। पूछा जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और इसकी स्थापना की बात किया तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो नोटिफिकेशन जो अधिसूचना आई थी वो 27 अक्टूबर 1956 को और गठन 1 नवंबर 1956 को। संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लोज 3 के अंतर्गत किया गया है। एमपीपीएससी 2020 में आया यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, कब की गई थी, 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी, तब जाके 1 नवंबर 1956 को आपका स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो अभी बताया था भाग 14 के अंतर्गत जो है आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आयोग ने प्रथम परीक्षा 1958 से 1959 में आयोजित करवाई थी, बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है, क्या ये सही है। हम कहेंगे नहीं भाई, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। और 62 वर्ष तक जो है आयु को यहाँ पर रखा गया है।
तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला गलत है। इसके प्रथम अध्यक्ष बात किया कौन थे, तो डीवी रेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो सही है, दूसरा वाला जो गलत था हमने बताया है। आयोग की प्रथम परीक्षा 58-59 में की गई थी। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डीवी रेंगे थे। बात पूछी जा रही है कि मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो प्रोटेम स्पीकर इनमें से बात की जाए, काशी प्रसाद पांडे जो है आपके मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं। कुछ प्रोटेम स्पीकर और भी हैं जिनको याद करना जरूरी है। काशी प्रसाद पांडे पहले नंबर के हैं, रत्नाकर झा दूसरे नंबर के हैं, अर्जुन सिंह तीसरे नंबर के हैं, रघुनाथ सिंह चतुर्थ नंबर के हैं। अभी हाल ही में 15वीं जो विधानसभा गठित की गई थी, दीपक सक्सेना को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये भी 2020 में आया क्वेश्चन था। हालांकि इस पर हमने अभी जो सिलेक्शन तक की बुक लगा रहे हैं उस पर भी हमारी पॉलिटी चल रही है, उस पर डिटेल से बात कर रहे हैं, उस पर एमसीक्यू तो नहीं लगा रहे हैं। तो उस पर जाके आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ में आया हुआ होगा सारे राज्यपाल किस आपके सीएम जिले से संबंधित, राज्यों से संबंधित हैं, सारी बात हमने यहाँ पर की थी पुरानी जो पिछली वीडियो में किया था उसमें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कौन सा, बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ की बात किया है तो लोकसभा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है रह चुके हैं। अच्छा, आप लोगों को यहीं पर एक अपडेट कर दूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। अब क्यों बता रहे हैं, क्यों पर एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन माध्यम से इसको जो है डाउनलोड जो है सबसे पहले तो कर सकते हो। और दूसरी बात, जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी पीडीएफ फॉर्म और वीडियो फॉर्म दोनों में ही आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, कोई भी परेशानी हो 7985977368 पर आप कॉल जो है कर सकते हो। खैर ये तो बात है, लेकिन ऐप को डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लेना है। पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया, ऐसे कौन से गवर्नर थे, एस एन सिन्हा थे। कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा थे। प्रथम पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था तब इस समय ये सत्यनारायण सिन्हा जो है राज्यपाल थे। पट्टाभी सीतारामैया प्रथम राज्यपाल रहे हैं और सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। हरि विनायक पाटस्कर की बात किया है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। और केसी रेड्डी की बात किया है तो मैसूर कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में रहे राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ, ऐसा कौन से हैं, मतलब कि पाकिस्तान में जन्म हुआ है, आपके डॉक्टर भाई महावीर हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म आपके लाहौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एएस चांडी की बात किया है, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। लला ग्रेवाल की बात किया तो पहली महिला राज्यपाल थी। कुंवर महमूद अली खान की बात किया है, तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। डॉक्टर भाई महावीर की बात किया तो भारत के बाहर लाहौर में जन्म रहने वाले व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं, न्यायमूर्ति के पटनायक रहे हैं, आर.वी. रविंद्रन रहे हैं और ए.के. माथुर रहे हैं, जबकि एस.के. जहां जो है आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो आपके मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे और भारत के भी न्यायाधीश रहे हैं। एम हिदायतुल्ला, ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. माथुर, शरद अरविंद दोबड़े, जे.एस. वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आप कहेंगे 243 के टी क्लोज 1 के तहत जो है आपके इसका उल्लेख है, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। बात किया 2020 में आया क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लेते हैं। 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है, 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना है, 243 एस में बाढ़ समितियों के गठन एवं संरचना है, 243 टी में सीटों का आरक्षण है, 243 यू में नगर पालिकाओं को कार्यकाल है, 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं, 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव है और 243 जेड डी में जिला आयोजन समिति की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के लिए पद पर नहीं रहे हैं, तो कौन से व्यक्ति आपके विपक्ष के नहीं रहे हैं, दिग्विजय सिंह नहीं रहे, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, जबकि वीरेंद्र कुमार सचलेखा विपक्ष में रहे हैं, श्यामचरण शुक्ला भी विपक्ष में रहे हैं। तो ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा, ये आपके विपक्ष में जो है नहीं रहे थे। चलिए बात की जाए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष की बात की जाए जमुना देवी थी। किस कौन थी, जमुना देवी जो है विपक्ष की महिला के तौर पर जानी जाती है। मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया,
तो मध्य प्रदेश में नए विधानसभा भवन के उद्घाटन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा जो है किया गया था। उसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुकार सी कोरिया ने बनाया था। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खा अवार्ड भी प्राप्त जो है हो चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले शपथ प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, पहले नंबर पर आएगा, है ना। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है, तीसरे नंबर पर आएगा। फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है, चौथे नंबर पर आएगा। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की जाए 22 अगस्त 2005 को किया गया था। 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। प्रथम सूचना आयुक्त की बात किया TN श्रीवास्तव थे और वर्तमान में प्रमुख सूचना आयुक्त की बात किया तो विजय यादव जी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे एक चीज, परीक्षा नाम की जो करंट अफेयर्स आती है क्या उस बुक को हम लगाएं या ना लगाएं? आप लोग देखेंगे तो परीक्षा नाम की जो पूरे साल भर की करंट अफेयर्स आती है उसको हम लगाते हैं अपने चैनल पर या रहने दीजिए, या फिर एग्जाम पीडिया हम लगा चुके हैं, आप उसी को पढ़ लोगे। पूरा लगा दिया है 8 घंटे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात करेंगे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात ठीक है ना, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ये भी बात सही है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का नहीं, इसका जो है इसका कार्यकाल 6 माह का नहीं होता है। ये विधानसभा के जैसे ही अध्यक्ष बनने के बाद ये आपके नए विधानसभा के जैसे अध्यक्ष बनेंगे और स्वतः प्रोटेम स्पीकर जो है समाप्त हो जाता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य की बात की है, नवीन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करवाना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना और नए विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव करवाना इसका आपका कार्य होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी प्रोटेम स्पीकर को भी कौन चुन लिया जाता है? आपके स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है चुन लिया जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं, कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल हेम्ब्रे, गुलरेज अहमद और गिरीश तो गौतम, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद पर जो है बनने वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों व्यक्तियों को थोड़ा सा आप जरूर याद कर लो। सर्दी की वजह से कोल्ड हो गया है सच में। चलिए बात करेंगे कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो है नहीं रहे। इनमें से कौन नहीं रहे? तो आप कहेंगे कुंजीलाल दुबे रहे हैं, गुलरेज अहमद रहे, तेजलाल टेबरे, लेकिन विक्रम वर्मा की बात किया, ये विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो है नहीं रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो उपाध्यक्ष पद की बात किया मध्य प्रदेश में कौन रहे हैं? अनंत सदाशिव पटवर्धन रहे, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव भी रहे हैं, राम किशोर शुक्ला भी रहे हैं, नारायण प्रसाद शुक्ला। तो आपके चारों व्यक्ति उपाध्यक्ष पद पर रहे तो डी ऑप्शन रहेगा। चारों ही व्यक्ति विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। 16वीं विधानसभा के 2023 में विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद जो है अभी खाली है, अभी कोई भरा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो पुराने भवन का नाम जो है मिंटो हॉल हो चुका है। क्या हो चुका है? मिंटो हॉल। तो मिंटो हॉल पुराने मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का पुराना नाम है और नया भवन जो बना है इसका इंदिरा गांधी विधान भवन जो है कहा जाता है और इसकी राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी भवन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया है? PPSC 2020 में क्वेश्चन है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया था। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रावधान अनुच्छेद 243 के में इसका जो है आपका दिया गया है। नेक्स्ट आता है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात की जाए कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी को प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माना जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी कैलाश चंद्र जोशी हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप कही जाए सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल में प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर जो है आपकी जानी जाती है। कुछ मध्य प्रदेश में प्रथम महिलाएं बात की जाए, पहली महिला सरला ग्रेवाल थी, पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी,
पहली मुख्य सचिव महिला निर्मला बुश थी, पहली विपक्ष की नेता जमुना देवी थी, पहली मुख्यमंत्री महिला सोमा भारती थी और पहली आईपीएस अधिकारी आशा गोपालन थी। ये कुछ मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात की है तो आपकी कौन थी? आशा गोपालन थी। मध्य प्रदेश प्रथम सूचना आयुक्त की बात की है, कौन थे? तो प्रथम सूचना आयुक्त अभी बताया टी एन श्रीवास्तव आपके प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव थे, प्रथम लोकायुक्त पीबी दीक्षित थे, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन बी लोहानी थे और प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख मुख्य सचिव की बात की जाए कौन थे? तो एच एस कामत। एच एस कामत को मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में जाना जाता है। प्रथम पुलिस महानिदेशक बीजी घाटे, प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात की जाए तो बीपी दुबे, प्रथम निरीक्षक बीजी घाटे, निदेशक बीपी दुबे, प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीबी रेंगे, प्रथम मुख्य सचिव की बात किया तो एच एस कामत थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा कि विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विपक्ष के प्रथम नेता की बात किया है विश्वनाथ यादव तामसकर थे, ध्यान रखिएगा। विश्वनाथ यादव तामसकर प्रथम विपक्ष के नेता थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया, प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव तामसकर। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है तो कहाँ पर है? वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है वल्लभ भवन में स्थित है। चलिए कुछ कहाँ पर प्रशासनिक भवन स्थापित बात की जाए, राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भोपाल में है, राज्य संचालनालय विद्यांचल भवन भोपाल में है, उच्च शिक्षा आयोग सतपुड़ा भवन भोपाल में है, राज्य सचिवालय भवन वल्लभ भवन भोपाल में है, विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में है और राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन आपके जबलपुर में। तो केवल एक जबलपुर में है, बाकी सभी आपके भोपाल में बताए गए हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की बात किया है सतपुड़ा भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? तो प्रशासनिक सचिवालय का नाम बात किया है तो वल्लभ भवन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा शिवराज सिंह चौहान है, ध्यान रखिएगा, है ना। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी तो अर्जुन सिंह आपके जो सीएम थे उस समय भोपाल गैस की घटना घटित हुई थी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो गोविंद नारायण सिंह ऐसे हैं जो सीएम तो रहे हैं लेकिन वह विधानसभा सदन के नेता के तौर पर नहीं रहे हैं। बाकी आई मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना है? तो मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा संबंधित व्यक्ति है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म 1918 में भोपाल में हुआ था। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। 1992-97 भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल शर्मा को जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति क्रम में कौन से थे? तब आप कहेंगे 9वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक थे? 1952 से 1956 तक बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है भोपाल के रह चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 जगह के राज्यपाल गवर्नर रहे, एक जगह के नहीं रहे हैं। पंजाब के गवर्नर रहे, महाराष्ट्र के रहे हैं, आंध्र प्रदेश के रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर ये नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में गवर्नर नहीं रहे। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री भी बने हैं? तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से नेता हैं जो पहले गृह मंत्री भी रहे, बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री रहे? कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू का नाम याद करना है। इनका जन्म जावरा रतलाम में हुआ था। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कैलाश नाथ काटजू नेहरू सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री, फिर बाद में कानून मंत्री एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल के पद पर भी रह चुके थे। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? संपतिया उइके। संपतिया उइके जो है आपकी मध्य प्रदेश की राज्यसभा के लिए एक सीट पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें आदिवासी महिला थी और ये चुनाव जीती थी। इनका जन्म मंडला जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन नहीं रहे हैं? तो इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो अब की बात की जाए आपकी GL ओझा, ये आपके मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे हैं, जबकि अजीत रायजादा, R परशुराम, गोपाल चरण शुक्ला की बात करें, ये सभी आपके राज्य निर्वाचन आयोग के आपके कौन रहे हैं? आयुक्त रहे हैं। NB लोहानी, गोपाल चरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम, बसंत प्रताप सिंह और मनोज श्रीवास्तव, ये अब
शुरुआत से लेके अब तक के आपके साथ आपके राज्य निर्वाचन आयोग के जो है अधिकारी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम की बात की जाए 1995 में पारित जो है किया गया था। 19 मई 1995 को पारित किया गया। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है। जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष की बात की जा रही है, जिले का प्रभारी मंत्री जो है आपका अध्यक्ष होता है। बात की जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया? तो स्थायी खंडपीठों की बात किया गठन 1968 में 1968 में आपके मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठों का जो है गठन किया गया था 28 नवंबर 1968 को। कभी प्रॉपर डेट पूछी जाए तो 28 नवंबर 1968 को कहाँ पर की गई थी प्रॉपर? तो यह आपके जबलपुर में की गई है। इसकी खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठें भी स्थापित की गई है, लेकिन हाल ही में तीसरी प्रस्तावित भी की है। ध्यान रखिएगा, इंदौर इसकी खंडपीठ है, दूसरा इसकी ग्वालियर खंडपीठ है, लेकिन तीसरी इसकी प्रस्तावित की गई है भोपाल में। तो इसके भोपाल में भी खंडपीठ जो है आपकी हाईकोर्ट की बन रही है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितना थी? तो आपके नवगठित राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 230 थी। ध्यान रखिएगा, पहले जब अविभाजित छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था तब 320 थी, वर्तमान में 230 बची है। अब 230 में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीट है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 35 सीटों का यहाँ पर विवरण रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी आ जाए अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब गठन नहीं हुआ तब 320 थी, वर्तमान में आपकी 230 है छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। 2024 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए थे? आप कहेंगे बंसीलाल गुर्जर, अशोक सिंह, माया नरोदिया, आपकी सभी ये राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है चुने गए हैं। इन सभी की सेवानिवृत्ति जो है 2030 होगी। बंसीलाल गुर्जर की, माया नरोलिया की, अशोक सिंह की, बाल योगी उमेशनाथ की, एल मुरुगन की, और ये सभी बीजेपी से हैं, बस अशोक सिंह को छोड़कर ये आपके कांग्रेस से हैं। 2024 में इन सभी की नियुक्ति की गई राज्यसभा सदस्य के लिए, 2030 में इनकी सेवानिवृत्त होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन है? तो मध्य उच्च न्यायालय के वास्तुकार हेनरी इरविन है। हेनरी इरविन को आपके मुख्य वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे गोकुल दास के द्वारा करवाया गया था। गोकुल दास ने मुख्य खंडपीठ का निर्माण करवाया। इसके अलावा भोपाल में प्रस्तावित इसकी खंडपीठ है। दूसरा, ग्वालियर और इंदौर में इसकी जो है स्थायी खंडपीठ है। जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो रमेश चंद्र लोहाटी के जन्म की बात की जाए, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनका जन्म जो है आपके मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति को किया जाता है। मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं वह कौन है? और आपके एम हिदायतुल्लाह है। एम हिदायतुल्लाह की बात किया है, आपके मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहने को गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश में प्रथम न्यायाधीश भी रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। भारत के छठे उपराष्ट्रपति रहे हैं। रायपुर हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम मीराम जो है उनके नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश के किस न्यायाधीश के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? तो एम हिदायतुल्लाह के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करी जाए, इनमें से कौन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकायुक्त पर भी रह चुके हैं? तो आपके पीबी दीक्षित जो है आपके कौन है? मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त भी जो है आपके दीक्षित जी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए थे, कब हुए थे? आप कहेंगे 1957 में। 1957 में मध्य प्रदेश के पहले आपके चुनाव जो है पहली बार किए गए थे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव को पहली बार 1957 में किया गया था। इंदौर में पैदा हुए, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और फिर इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। सीधी सी बात आ रही है कि एमपी के ऐसे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन्हें लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र माने जाते हैं? तो 29 है। पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब 40 था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब वर्तमान में 29 रह चुका है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों का जो है आरक्षण रखा गया है।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो आप कहेंगे 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो लोकसभा के लिए पूछे जाए तो 29 हैं, राज्यसभा के लिए पूछे जाए तो 11 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य की मान्यता प्राप्त है। तो वह कौन सा दल है? गौड़माना गणतंत्र पार्टी। न तो यह राष्ट्रीय दल है, न ही मध्य प्रदेश के द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपकी मान्यता प्राप्त पार्टी है। बात किया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई हैं? तो आप कहेंगे आपकी 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 जो हुआ था, इसमें आपकी कुल महिला विधायक 27 चुनी गई हैं और 16वीं विधानसभा महिला पर मतदान प्रतिशत की बात की है 77% है। 16वीं विधानसभा सर्वाधिक मतदान जिला की बात किया तो सिवनी में रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 163 प्राप्त हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी को केवल 66 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपकी हेमंत पोर्ते हैं। हेमंत पोर्ते जो है आपकी राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष है। इस राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1995 के तहत लाया गया था। 23 मार्च 1998 को इसका राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। पहली महिला हेमंत पोर्ते थी। भोपाल में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपके 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य इसमें होते हैं। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1994 में किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी है। ये क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन की बात किया है 3 बार लग चुका है और तीनों बारों के राज्यपालों के नाम हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप याद कर लो, इनको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तीनों राज्यपाल कौन कौन से हैं। 1977 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर उसके बाद 1980 में लगा है, फिर उसके बाद 1992 में लगा हुआ है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो अभी बताया 1977, 1980, 1992। राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान संशोधन के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 के तहत जो है की जाती है। एक राज्यपाल ऐसा होता है कि देश में एक राज्य के लिए या फिर एक या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस तरह राष्ट्रपति प्रमुख होता है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है, जिस तरह भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रयासाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। हालांकि यह सामान्यतः 5 वर्ष तो देखा ही जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तब आप कहेंगे राज्यपाल पहला नागरिक होता है। मध्य प्रदेश में प्रथम उप लोकायुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम उप लोकायुक्त की बात की जाए रघुनाथ भावे हैं। रघुनाथ भावे को प्रथम लोकायुक्त जो है माना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात किया तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे हैं और वर्तमान में लोकायुक्त की बात की सत्येंद्र कुमार सिंह मई 2025 तक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो अभी बताया सत्येंद्र कुमार सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीबी दीक्षित थी, ये भी बात सही है। राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य लोकायुक्त की योग्यता के संबंध पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल बात ठीक है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, ये भी ठीक है। तो दोनों इसमें आपके क्या होने चाहिए? उपलब्धियां, योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोकायुक्त जो है बन सकते हो। राज्य लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन शामिल है? तो कौन कौन शामिल है? तो मुख्यमंत्री शामिल होता है, बिल्कुल बात ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष नहीं। तो आप कहेंगे लोकायुक्त की जांच के दायरे में सीएम तो आता है और आता है सीएम को दायरे में जो है 1982 में संशोधन करके लाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, करेक्ट है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, तो हम कहेंगे ये भी बात सही है। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं भाई, राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इसलिए पहला और दूसरा तो सही रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। राज्य महाधिवक्ता का जो राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता कौन?
तो आप कहेंगे एम अधिकारी। श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के आपके कौन है, प्रथम महाधिवक्ता के तौर पर जो है जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। प्रथम महाधिवक्ता के पूछे जाए तो एम अधिकारी हैं। वर्तमान महाधिवक्ता के पूछे जाए तो प्रसाद सिंह है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो जनपद पंचायत का कार्य होता है, जितने भी आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम होते हैं उसको समन्वित करवाया जाए। पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण की बात की जा रही है, क्या है? तो आप कहेंगे पंचायत दर्पण आपकी योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट वेब पोर्टल का नाम पंचायत दर्पण है। 1 मई 2014 को भोपाल से इसको लॉन्च जो है किया गया था। पंचायत की योजनाओं से संबंधित पंचायत दर्पण क्या है? तो अभी बताया, एक वेब पोर्टल या वेबसाइट है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे श्री हरि विनायक पाटस्कर के बारे में क्या तथ्य सही है? इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, करेक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही है। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। श्री हरि विनायक पाटस्कर के बारे में मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल के पद पर यह रह चुके हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है के लिए बात की जाए, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की क्रिया करेक्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, बिल्कुल बात ठीक है ये भी। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। डी ऑप्शन रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में तीनों ऑप्शन सही हैं। सुशासन दिवस क्या है? सुशासन दिवस के जन्म के अवसर पर किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के अवसर पर सुशासन दिवस को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है आपके मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जन्म लिया है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी का आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो आप कहेंगे महू में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के पिता कहलाए जाते हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू जिला सतना में, जिला इंदौर में इनका जन्म हुआ था। 1929 से 30 में नासिक में समता शोषित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1956 में मृत्यु हो गई थी इनकी। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो 1930 में जो है की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सही कार्यक्रम को क्या है? तो बात की जाए तो यहाँ पर आपके सबसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्रा, फिर उसके बाद नरेश चंद्र सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, ये आपके मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सारे मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल जो है आपका मैंने सिलेक्शन तकनीक की बुक में बताया हुआ है, उसको आराम से देखिएगा। प्रॉपर डिटेल में बताया है कि कब से कब तक रहे, फिर दोबारा कब से कब तक रहे, किस क्रम में रहे, उन सभी को आप जरूर देख लेना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे इसको आपके एक उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है सदस्यों की, लेकिन हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, फिर राज्यपाल इसको विधान मंडल में या विधानसभा में रखवाते हैं। कौन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु प्राधिकृत है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है आपका प्राधिकृत होता है। भोपाल का बिड़ला मंदिर मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनाया गया था? तो भोपाल का बिड़ला मंदिर है मध्य प्रदेश की किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनाया गया है? कैलाश नाथ काटजू की शर्तों पर जो है आपका बनाया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो लोकसभा के सदस्य कौन से नहीं रहे हैं? तो कैलाश नाथ काटजू रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, उमा भारती भी। लेकिन बाबूलाल गौर की बात किया तो मुख्यमंत्रियों में यह लोकसभा के सदस्य जो है नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। बी पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को पट्टाभी सीतारमैया को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर गठन किया गया। 13 जून 1957 तक ये अपने पद पर रहे और मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल के तौर पर इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, लेकिन चैनल को आप लोगों ने कसम खा रखी है कि सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ नहीं करेंगे, है ना। ऐप को डाउनलोड करके तो जाना ही, देखना ही नहीं है ना। अरे भाई देख लो, टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज केवल 49 रुपए में है ना। देख लो एक बार जाके, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं? तो उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन रह चुके हैं? वीरेंद्र कुमार सकलेचा रह चुके हैं, शिव भानु सोलंकी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जमुना देवी,
बीरेंद्र कुमार सकलेजा, प्यारेलाल कंवर, शिव भानु सोलंकी, सुभाष यादव, जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ला, ये सभी आपके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो है रह चुके हैं। कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश में आयोग के पद पर, अध्यक्ष पद पर कौन कौन से व्यक्ति रह चुके हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा एम बी पीटर रह चुके हैं, आपके ओम प्रकाश मेहरा रह चुके हैं। ये दो व्यक्ति आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है रह चुके हैं। वर्तमान में बात किया कौन है? तो आपके राजेश लाल मेहरा जी हैं। ध्यान रखिएगा, बदल जाएंगे, आपको थोड़ा सा इनको अपडेट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रह चुके हैं? तो पुलिस महानिरीक्षक के पद पर बात की जाए कौन रह चुके हैं? तो बी एम शुक्ला रह चुके हैं, आपके बी ए शर्मा रह चुके हैं। तो दो ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, ध्यान रखना है। बीजी घाटे प्रथम आपके आईजीपी रहे हैं, के एफ रुस्तम द्वितीय आईजीपी रहे हैं, बी एम शुक्ला और ए बी ए शर्मा, ये सभी आपके जो हैं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के में मुख्य सचिव पद पर कौन रह चुके हैं? मुख्य सचिव पद पर बात किया है तो आरपी नरोहा, एमपी श्रीवास्तव और आरपी नायक, ये तीनों व्यक्ति आपके मुख्य सचिव के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। प्रथम कौन मुख्य सचिव पे पद पर थे? तो आपके एच एस कामत थे। आरपी नरोहा दूसरे नंबर पर थे, एमपी श्रीवास्तव, आरपी नायक, अनुराग जैन वर्तमान में मई 2025 तक जो है आपके मुख्य सचिव पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। वास्तुविद चार्ल्स कोरिया निम्न में से किस भवन का डिजाइन किया था? तो वास्तुविद जो चार्ल्स कोरिया हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी भवन, भारत भवन, IIFM भवन और पर्यावरण भवन, सभी का इनके द्वारा ही आपका डिजाइन या आपका जो है डिजाइन निर्माण को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही करें इसमें से क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 164 में है, आर्टिकल 164 में है, बिल्कुल बात सही है। मुख्यमंत्री में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अरे भाई, इसको शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्यों दिलवाएगा? तो पहला और दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसको शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही ऑप्शन कौन सा है? उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में मिलता है, आर्टिकल 214 से लेकर 237 के अंतर्गत, बिल्कुल बात ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। अरे भाई, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्य के राज्यपाल की सहायता से जो है की जाती है, तो दूसरा गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को त्यागते, अरे राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को त्यागते हैं, तो तीसरा भी गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन जो है 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए के आसपास है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपए है, राज्यपाल के वेतन की बात की जाए तो 3.5 लाख रुपए होता है। विधानसभा चुनाव किस पद्धति से होता है? तो विधानसभा चुनाव जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, अग्रता के विजेता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, सार्वभौमिक मताधिकार से होता है। तो उपरोक्त में से डी रहेगा, तीनों ही पद्धतियों से विधानसभा चुनाव को किया जाता है। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत तत्व कौन सा है? मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जिस तरह 123 के तहत राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह गवर्नर 213 के तहत करता है, करेक्ट है। तो राज्यपाल की क्षमतान शक्ति अनुच्छेद 161 में है, भाई ये भी सही है। जिस तरह प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 72 में है, उसी तरह गवर्नर को 161 में है, सही है। विधानसभा परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नहीं, ये केवल 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकता है, ना कि 1/12 सदस्यों को, तो ये गलत है। राज्य वित्त आयोग का गठन, हाँ, गवर्नर राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है। तो डी ऑप्शन, ए बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही थे, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जो कि बता दिया है। प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भाई प्रदेश का राज्यपाल है, वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना। ये तो थोड़ा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलवाता है? तो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाई जाती है। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है जहां पर गौ कैबिनेट को लागू किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री इसके जो है अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहले सत्र की बात की जाए 17 दिसंबर 1956 को जो है आपका पहला सत्र को संपन्न यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए
आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की तो आयु होना ही चाहिए। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, उप सरपंच बनने के लिए भी 21 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, महापौर बनने के लिए भी 25 वर्ष। ये कम से कम इतनी आयु तो आपकी होनी ही चाहिए, तभी आप बन सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए? राज्य चुनाव आयोग का गठन की बात किया तो अनुच्छेद 243 के जेड ए के तहत आपका जो है प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम कब, तो आप अधिनियम कहेंगे 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो मध्य प्रदेश में राज्य विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है आपका गठन जो है किया गया था। और भोपाल में इसका क्या है, मुख्यालय है, तो भोपाल में इसका मुख्यालय स्थापित है। मंत्रिपरिषद में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मंत्रिपरिषद में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग को किया गया है, जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। बात किया है 23 मार्च 2022 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। कौन थे? रमेश चंद्र लोहाटी थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था 1940 में। मध्य प्रदेश चरण वर्मा किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो जगदीश चरण वर्मा की बात की तो 1973 में आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गठन किए गए थे, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे हैं? तो प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं, बाबूलाल गौर रहे, कैलाश जोशी रहे, गोविंद नारायण सिंह जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन विधानसभा सदस्य के नेता के तौर पर जो है नहीं रहे। तो हमने यहाँ पर अपने एक बहुत बड़ा चैप्टर को खत्म किया है। आप पॉलिटी का और पॉलिटी के सेगमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करने में कठिनाई होती है, ध्यान रखिएगा। 24वें नंबर चैप्टर की बात करेंगे जिसमें संवैधानिक और सांविधिक आयोग की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसका हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है के नामों की सिफारिश करने वाली समिति को कौन शामिल नहीं होता है? तो बात की जा रही है कि मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है, उस समिति में इन चारों में से कौन शामिल नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल होते हैं, जबकि राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं। एमपीपीएससी 2020 में आया है क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री एवं विपक्ष के नेता जो है शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो अभी बताया 13 सितंबर 1995 को, 13 सितंबर 1995 को आपका जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्यों करेगा भाई? अभी बताया राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की समिति की सिफारिश पर, तो पहला गलत हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का या फिर अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकता है, बिल्कुल बात करेक्ट है। इसके अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना जो है त्यागपत्र भी दे सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है आपकी की जाती है। इसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्यों के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष में प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है अपना पूरे साल भर का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वह आपके राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। 2018 में क्वेश्चन आया था, इसके बारे में ध्यान रखें। एक चीज के लिए अब थोड़ा सा बता दें कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। वहां से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पीडीएफ और वीडियोस दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। पीडीएफ की आपकी ऐसी सुविधा है कि आप उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, कि आप ऐप पर जाके देख लेना। बाकी बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी एक बुक लॉन्च हुई है क्विक रिवीजन नोट्स नाम से, जिसमें केवल 39 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। उस बुक की भी आप लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी सब्जेक्ट हैं, उसकी भी आप लोग जो है प्रिंट आउट को निकलवा सकते हो। क्वेश्चन आता है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है?
तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो 2020 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, अब ये 2026 में क्वेश्चन आएगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना आप कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है की जाती है। इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी और यह राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। मुख्यालय इसका सतपुड़ा भवन भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? राज्य खाद्य आयोग की नियुक्ति 2017 में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है ना। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। तो अधिकतम कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। कितना होता है? या तो 5 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा तब तक कार्यकाल होता है, तो दूसरा गलत है। इसके सदस्यों में 3 महिला सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि 3 नहीं होते हैं, केवल 2 महिला सदस्य मनोनीत तौर पर चुने जाते हैं। तो दूसरा तीसरा वाला भी गलत है, तो ऑप्शन केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन जो है किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जा रही है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लोज 3 के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसकी अधिसूचना जो है नोटिफाई 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को जो है की गई थी। तो 27 अक्टूबर 1956 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना कर दी गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अंतर्गत जो है रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, कब की गई थी? आप कहेंगे अधिसूचना जारी जो है 27 अक्टूबर 1956 को जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग के तहत आता है? तो भाग 14 के अंतर्गत जो है आता है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? आयोग ने प्रथम परीक्षा 1958 से 59 में आयोजित जो है करवाई थी, बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तक होता है। तो ध्यान रखना है अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो है होता है। तो 6 वर्ष का होगा या फिर 62 ईयर्स की जब तक की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल जो है होता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इनके प्रथम अध्यक्ष डी.वी. रेंगे थे, आपका ऑप्शन ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात किया तो 29 जून 1995 को गठन जो है किया गया था। इसका मुख्यालय बात की जाए कहाँ पर है? तो भोपाल में मुख्यालय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 अशासकीय सदस्य के तौर पर इसमें चुने जाते हैं। आप चैनल पर जाओगे तो देख पाओगे सिलेक्शन तक बुक लग रही है, यूनिट 10 परीक्षा दाम की लग रही है, परीक्षा दाम की हमारी सब्जेक्टिव भी लग रही है, 2026 में भी नई आई है। आप सारे एक बार जाके चैनल पर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की जाए तो 3 वर्ष का जो है आपका अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप गठन की बात किया तो 1995 में जो है गठन को किया गया था। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और 3 वर्ष के लिए होती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश में जाति आयोग के बात की जा रही प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य थे। कौन थे? भूपेंद्र सिंह आर्य थे। जनजाति आयोग का भी 1995 में और अनुसूचित जाति आयोग का भी 1995 में ही आपका जो है गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य थे। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की जाए 13 मार्च 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल राज्य पिछड़ा वर्ग का 3 वर्ष का होता है। मुख्यालय की बात किया तो राजधानी है, राजधानी भोपाल में है और अध्यक्ष सहित इसमें 5 सदस्यों का चुनाव जो है पिछड़ा वर्ग आयोग में किया जाता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात किया तो भोपाल में स्थित है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की बात किया कब किया गया? तो 2007 में इसका जो है गठन किया गया था। हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो शीला खन्ना को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राज्य योजना बोर्ड के गठन की बात की है 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। अब यहाँ पर कुछ बोर्ड है, जैसे 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड के नाम से गठन किया गया था।
21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। इसके बाद 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। अंतिम रूप से इसको 28 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के रूप में इसका जो है नाम को रखा गया है। तो राज्य योजना बोर्ड का नाम जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कहा जाता है। चौथी बार इसका नाम को बदला गया है। अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग जो है कर दिया गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आप कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि सीएम होते हैं, वही आपके अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः। तो अध्यक्ष आपके डॉक्टर मोहन यादव हैं, उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की जाए 22 अगस्त 2005 को। 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का जो है गठन किया गया था। ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग टी.एन. श्रीवास्तव को बनाया गया था और पहली बार ये टी.एन. श्रीवास्तव जी बने हुए थे। तो इसके गठन मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो चयन समिति में कौन शामिल जो यहाँ पर पूरा है नहीं होता है? तो आप कहेंगे गठन इसका 2005 में किया गया था। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश पर चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के गठन में एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 2005 में इसका गठन को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को जो है किया गया था। आपको ध्यान रखना है, इसका गठन तो 1 फरवरी 1994 को किया गया था, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल की बात करें तो अधिकतम 6 वर्ष का होता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। आप कहेंगे नहीं भाई, गलत है। दूसरा ऑप्शन आता है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल बात ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 243 के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि ऑप्शन पहला वाला गलत था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में पहले राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर चुने गए थे। तो पहले राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव हो जाते हैं। आपके प्रथम लोकायुक्त बी.पी. दीक्षित होते हैं। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.वी. लोहानी थे और प्रथम अधिवक्ता श्री एम अधिकारी के तौर पर चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहाँ पर है? वल्लभ भवन में स्थित है। कहाँ पर? वल्लभ भवन में स्थित है। कुछ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवन है, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन भोपाल में है। राज्य संचालनालय आप कहेंगे विद्यांचल भवन भोपाल में है। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल में है। राज्य सचिवालय भवन वल्लभ भवन भोपाल में है। विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधान भवन भोपाल में है और राज्य विद्युत मंडल भवन शक्ति भवन जबलपुर में है। तो आपका राज्य विद्युत मंडल पूछा जाए, शक्ति भवन जबलपुर में है। भोपाल में प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? आप कहेंगे वल्लभ भवन इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आपके श्री प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए, ये आपकी योजना मंडल के पहले अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। श्री राजा नरेश चंद्र की बात की जाए तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए, योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सुंदरलाल पटवा की बात की जाए, इनके समय दूसरी और तीसरी बार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और बाबूलाल गौर की बात की जाए तो बुलडोजर के नाम से यह मशहूर थे। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के बारे में हमने पिछली आपकी जो वीडियो बनाई थी सिलेक्शन तक में, उसके बारे में बात की थी और अभी हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर किया था। 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है। एमपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था आपका, जब 30/4/1977 से 23/6/1977 के दरमियान राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी, सत्यनारायण सिन्हा, श्री भाई महावीर या श्री बी.डी. शर्मा जी थे। इनमें से कौन था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऊपर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहां आंसर है इसलिए। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995 में जो है पारित को किया गया था। तो अधिनियम की बात किया तो 19 मई 1995 को पारित जो है किया गया था।
73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किए जाने का प्रावधान रखा गया था। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत वर्तमान सचिव कौन है? तो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत वर्तमान सचिव की बात की जाए, श्री अभिषेक सिंह है। कौन है? श्री अभिषेक सिंह है। 1 फरवरी 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग मनोज श्रीवास्तव जी हैं और वर्तमान में सचिव अभिषेक सिंह हैं। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, कौन है? आप कहेंगे श्रीमती हेमंत पोर्ते हैं। कौन है? श्रीमती हेमंत पोर्ते हैं। और राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1995 में लाया गया था। 23 मार्च 1998 को इसका जो है गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमंत पोर्ते थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वहां पर भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो आयोग का गठन जो है 1998 में किया गया था। कौन से आयोग का? राज्य महिला आयोग का। बिल्कुल बात ठीक है। इसकी अध्यक्षता का कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होता है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। इसकी संरचना में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, तो हम कहेंगे ये गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। इसकी ध्यान रखना है, इसमें 1 अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होते हैं। तो टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है अध्यक्ष का। 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग का गठन जो है किया गया था। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में आता है? तो 243 के आई 243 के आई के तहत जो है आपके राज्य वित्त आयोग का प्रावधान आता है। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाए, कब किया गया था? तो गठन आप कहेंगे 1994 में गठन जो है किया गया था। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की जो है नियुक्ति को की जाती है और हर 5 वर्ष में इसकी नियुक्ति को किया जाता है। अध्यक्ष के साथ साथ इसमें कुल 5 सदस्य की नियुक्ति जो है की जाती है। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी बताया हमने 1994 में। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो आप कहेंगे रघुनाथ भावे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात किया तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त की बात किया तो रघुनाथ भावे थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की बात किया सत्येंद्र कुमार सिंह है। बात किया है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान लोकायुक्त की बात किया है सत्येंद्र कुमार सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त के रूप में चुने गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। करेक्ट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बीपी दीक्षित थे, ये भी ऑप्शन सही है। राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि राज्य लोकायुक्त की योग्यता के संबंध पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, उसमें ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो, इसमें दूसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था। लगभग 5 सदस्य तो कम से कम होना ही चाहिए। कितना? 5 सदस्य होना चाहिए। हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है ना, लेकिन राज्य सरकार नियम बनाकर इनकी संख्या को तय कर सकती है। वर्तमान में 1973 के नियम के अनुसार अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 1 को राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात की जाए तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। करेक्ट है। राज्य महाधिवक्ता का राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार जो है होता है, ये भी ऑप्शन सही है। राज्य का महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना कार्य पर रहता है। अब जब तक इसका अच्छा रहेगा तब तक यह अपने कार्य पर रहेगा। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था, क्योंकि इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ना कि इसका 5 वर्ष होता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी की बात किया है, महाधिवक्ता होता है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आप कहेंगे श्री एम अधिकारी। श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले अधिवक्ता थे। वर्तमान में मई 2024 के अपडेट के अनुसार प्रशांत सिंह है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है। नियुक्ति की बात की जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उसकी जांच कर लेगा तब। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल फिर आपके विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर
नियुक्ति के लिए अधिकृत है। तो मध्य प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आपके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका अधिकृत जो है माना जाता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए परफेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दिसंबर 1994 में किया गया था। गलत लिखा है, 1 फरवरी 1994 को इसका जो है गठन किया गया था, तो पहला गलत हो गया। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। नहीं भाई, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन जो है आपका आयुक्त के तौर पर नियुक्ति इसकी जो है की जाती है। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा सही है। कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक तो आपके एम.बी. पीटर रह चुके हैं, है ना, एम.बी. पीटर रह चुके हैं। दूसरी बात की जाए तो आपके ओम प्रकाश मेहरा जी भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन पर हम यहाँ पर जो है टिक करेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास होती है। किसकी? राज्यपाल जो होता है, अगर अध्यक्ष पद खाली है तो वह किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद के तौर पर कार्य करने के लिए कह सकता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? तो आपके 1981 में 1981 के द्वारा मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम को पारित जो है किया गया था। और इसके पहले लोकायुक्त की बात किया तो पी.वी. दीक्षित थे। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की बात किया तो भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय की बात किया तो इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो मध्य प्रदेश का पहला वित्त आयोग के कार्यकाल की बात की जाए तो आपके पहले वित्त आयोग का कार्यकाल की बात की जाए तो 1996 से 2001, तब 1996 से 2001 के बीच में मध्य प्रदेश में पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था। वित्त आयोग का गठन की बात किया तो 1994 में इसका गठन किया गया था। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। पहले राज्य वित्त आयोग ने 1996 में अपनी पहली रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया हुआ था। मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 1996 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश में रोजगार बोर्ड का गठन कब किया गया? तो रोजगार बोर्ड के गठन की बात किया तो मध्य प्रदेश में 2004 में राज्य रोजगार बोर्ड का जो है गठन को किया गया था। 1 जुलाई 2004 को गठन किया गया था। और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं सीएम होते हैं और बोर्ड में वाणिज्यिक उद्योग राज्य मंत्री को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय आपके ग्वालियर शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निगम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक निगम की बात की जाए भोपाल में औद्योगिक निगम की स्थापना को जो है किया गया था। इसमें बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी जो है औद्योगिक निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का मुख्यालय की बात किया तो इंदौर में स्थापित है। और 1955 में मध्य प्रदेश में वित्त आयोग की स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में 1961 में 1961 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई है? तो भोपाल शहर में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के हैंडलूम संरचनालय का स्थापना कब और कहां पर की गई? तो स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1976 में स्थापना की गई। कहां पर की गई? तब आप कहेंगे भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश में हैंडलूम की स्थापना 1976 के भोपाल में इसकी स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत बात किया है कितने अशासकीय सदस्य जो है आपके हो सकते हैं? कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो अगर हम बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 5 सदस्यों की नियुक्ति जो है आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम के कार्य की बात की जा रही क्या है? यहाँ पर सहकारी उद्योगों का संचालन करना है, संचालन का कार्य करना, ऑपरेशनल कार्य करना है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग की स्थापना की बात की 1969 में 1969 में की गई थी। कहाँ पर की गई है? तो भोपाल में इसकी स्थापना जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय की बात किया तो भोपाल में है। इसकी भी स्थापना 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना को जो है किया गया था।
बात की जाए नरसिंह राव दीक्षित समिति की किसकी सिफारिश की थी? तो नरसिंह राव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश की। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश जो है नरसिंह राव दीक्षित के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सिफारिश की गई। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1981 में लोकायुक्त, उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत फरवरी 1982 में लोकायुक्त का गठन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की शाखा किन स्थान पर है? तो आप कहेंगे एक तो ग्वालियर में है, दूसरी आपकी भोपाल में। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में एवं भोपाल में बात की जाए तो आपकी किसकी शाखा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में महालेखाकार की स्थापना है। ग्वालियर में इसकी स्थापना 1 मार्च 1984 को की गई थी। वहीं इसकी अन्य शाखा भोपाल में 1 अक्टूबर 2004 को स्थापना को किया गया था। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो एक तो आपके विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष के शामिल होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल जो है नहीं होते हैं। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता और राज्य का गृह मंत्री आपके जो है शामिल होते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी कौन करता है? तो इस क्वेश्चन में स्टार लगाए, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि स्टार क्वेश्चन से हम बचते हैं, क्योंकि इस आंसर आयोग के द्वारा नहीं बताया गया और डिलीट कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की बात की जाए 5 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 सदस्य होते हैं। मध्यंतरक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्यों? क्योंकि भाई केंद्र की बात हो गई, सीएजी की बात हो रही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है बात की जा रही है ना। तो इसमें नियुक्ति और मंजूर नामंजूर करने की शक्ति राष्ट्रपति के जो है पास होती है। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 338 से संबंधित है। क्या संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 338 की बात की जाए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है आपका संबंधित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और यह एक संवैधानिक आयोग के द्वारा इसकी नियुक्ति को किया गया है। राज्य सूचना आयोग का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत कौन सा जुर्माना लगाया जा सकता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग पर जो है जुर्माना को भी लगाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो सीधी सी बात किया तो इनमें से किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आपका प्रस्तुत किसके समक्ष करते हैं? वही राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं, और जबकि राष्ट्रपति का नाम इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। इसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पंचायती राज व्यवस्था एवं और यहाँ पर नगरीय प्रशासन सुशासन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पर एग्जाम में आ ही जाते हैं, आप नहीं बच सकते। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह कब किया गया है? तो एमपीपीएससी 2020 में आया क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। 1 फरवरी 1994 को आपके मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसका गठन तो हो गया था, पर यह अस्तित्व में कब आया? तो 15 फरवरी 1994 को, मतलब कि 15वें दिन में है अस्तित्व में आ गया था। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाई जाती है। निर्वाचन आयोग के कार्यकाल की बात किया तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और आर्टिकल की बात किया तो 243 के अंतर्गत इसका कार्यकाल भी रखा गया है। परीक्षा दाम बुक के हम ऑब्जेक्टिव तो लगा ही रहे हैं, आपकी डिटेल वाली वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गई है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। अभी हमने ऊपर ही बताया आपका कि राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी शपथ को दिलवाया जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल बात सही है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में वर्णित है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे 6 साल का होता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो आपको पता ही होगा 4 सूचियां हैं भारत में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची। अब जिसमें से बात की जाए कि पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है, सभी को पता होना चाहिए, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन से भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कैसा है? संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त है पंचायती राज को, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था?
तो आप कहेंगे जबलपुर से। जबलपुर से सबसे पहले नगरीय प्रशासन का प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1993 में पूछ रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में कब किया गया? 27 सितंबर 1994 को किया गया था। 4 संशोधन हुए हैं अभी तक। पहला संशोधन 27 सितंबर 1994 को, दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 को, तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 को और चतुर्थ संशोधन 28 दिसंबर 1996 को पंचायती राज में ये संशोधन जो है किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो अभी तक 6 बार जो है आपके आम निर्वाचन को जो है किया जा चुका है। बाकी है 1994-95 पहली बार, 1999 में 2000 में दूसरी बार, 2004 से 5 में तीसरी बार, 2009 से 10 में चौथी बार और 2014-15 में 5वीं बार, जून जुलाई 2022 में 6वीं बार जो है आपके पंचायती राज के चुनाव अभी तक हो चुके हैं। इस समिति की सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय व्यवस्था देखी जाती है। तो द्विस्तर व्यवस्था की बात किया तो अशोक मेहता समिति में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए अशोक मेहता समिति की तो 1977 में गठन किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की है। एल.एम. सिंघवी ने 1996 का गठन किया गया था, इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को बताया है। लेकिन वहीं जी.वी. राव समिति की बात करें 1985 में गठन किया गया था, उन्होंने 4 स्तरीय बताई है। तो अशोक मेहता समिति और जी.वी. राव समिति 2 स्तरीय और 4 स्तरीय, बलवंत राव मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज जो है मल्टीपल कोचिंग की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे आपके ऐप से। तो आपको ऐप पर जाना है, वहां पर पीडीएफ वाला सेक्शन होगा टेस्ट सीरीज वाला, वहां पर एमपीपीएससी की जितनी भी टेस्ट सीरीज है कोचिंगों की आप सभी की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा डाउनलोड जरूर करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यूनिट 10 भी हमारे ऐप पर चल रही है, उसको भी जाके देख सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली अनुशंसा समिति की बात किया तो एल.एम. सिंघवी समिति है। कौन सी है? एल.एम. सिंघवी समिति है और इसका गठन 1986 में किया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। इसने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर सिफारिश जो है की हुई है। मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम कब किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आपका मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया? आप कहेंगे 1962 में, 1962 में आया था। एकजुटता लाने के लिए आया था। किसके लिए? एकजुटता लाने के लिए आया हुआ था। इसमें काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और यह अधिनियम को लागू किया गया था। 1962 अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। समय समय पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए, जैसे 1981 में, 81 में, 1990 में, 1993 में। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर जो है इसको लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन रहेगा 30 दिसंबर 1993 को जो है पारित को किया गया था। तो 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993 को हुआ। इसके बाद बात की जाए, प्रस्तुत किया गया था 29 दिसंबर को, पारित किया गया 30 दिसंबर को और राज्य विधेयक लागू कर दिया गया 25 जनवरी 1994 को। तो तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया था? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगर पंचायत की कुल कितनी संख्या है? तो नगर पंचायत की 304 संख्या देने कितना है? 304 संख्या जो है बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या की बात की जा रही है, कितनी है? तब आप कहेंगे 17 है। कितना है? नगर निगमों की संख्या 17 है। 2023 में भिंड को 17वां नगर निगम जो है बनाया गया है। तो वर्तमान में अब 17 नगर निगमों की संख्या जो है हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके 23,011, कितना? 23,011 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में बनी हुई है।
नेक्स्ट आता है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश में 52 जिला, तो 52 जिला तो नहीं है, क्यों? क्योंकि अब जो है आपके कितना हो चुके हैं, 55 जिला पंचायतें, है ना। पंचायतें कितनी है, 52 जिलाओं में है, लेकिन जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। और 313 जनपद पंचायतें मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, 52 जिला पंचायतें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 55 जिला हो चुके हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है, आपकी 10 है। जिला की बात किया तो 52 नहीं है, आपकी 55 हो चुकी है, लेकिन जिला पंचायतों की संख्या 52 है। विकास खंड 313 है, तहसीलें 436 है, जनपद पंचायत की संख्या 313 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 313 है। कमला बुआ किस क्षेत्र में महापौर चुनी गई है, तो कमला बुआ जो है सागर जिले में महापौर के तौर पर जो है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जो पंचायती राज आया था, उस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही राज्य था, जिसने 1 फरवरी 1994 को राज्य चुनाव आयोग का गठन करने वाला भी मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया था। और पहले राज्य के तौर पर ही मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को भी अपनाया गया था। फिर स्त्री पंचायतों नगर पालिकाओं को चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही राज्य था, ये ध्यान रखना है। फिर स्त्री पंचायतों नगर पालिकाओं को चुनाव कराने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा था, आपका मध्य प्रदेश राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या की बात किया तो 23,011 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। जैसे जिला पंचायत की बात की जाए तो 52 है, आपके ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत 313 है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपकी 23,011 है। मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है वो 50% आरक्षण जो है दिया गया है, और यह आरक्षण मध्य प्रदेश में 2007 से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जनसंख्या जो है आपकी 1000 की जनसंख्या तो होना ही चाहिए। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 74वां जो आपका अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पूछ रहा है किससे संबंधित है, नगरीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। और 73वां संविधान संशोधन की बात किया तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कितने विषय दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 29 विषय पंचायती राज के अंतर्गत जो है आते हैं, ध्यान रखिएगा। और भाग 9 पे शामिल जो है किया गया है। ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है। जो ग्राम का सरपंच का चुनाव होता है उसमें कम से कम आयु जो है 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, आपके सरपंच के लिए 21 वर्ष, उप सरपंच के लिए 21 वर्ष, महापौर के लिए 25 वर्ष। ये कुछ आयु है जो कि ज्यादातर तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में अलाउ होती है। तो ये आयु के अनुसार ही आपके चुनाव में शामिल जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राम उप सरपंच का चुनाव होता है, कैसे होता है। आप कहेंगे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से होता है आपके उप सरपंच का चुनाव, ध्यान रखिएगा। तो कुछ पद और प्रक्रिया हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट लिखेंगे। सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट तरीके से होता है। उप सरपंच का चुनाव आई बना देते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जनपद पंचायत का आपका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है ये भी आपके अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी इनडायरेक्ट अध्यक्ष होता है। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। महापौर का चुनाव आपके डायरेक्ट होता है। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर पर भी चुनाव की प्रक्रिया है, ये हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की है। ग्राम न्यायालय के सही विकल्प बताइए। एक बात ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना है, ये अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता रहता है। ग्राम न्यायालय से सही विकल्प क्या है। आप कहेंगे ग्राम न्यायालय से सही विकल्प की बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश में कुल 89 ग्राम न्यायालय है, 89 ग्राम न्यायालय है। बात ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। तो पद स्थान सबसे पहले आपका नगर पंचायत, फिर उससे बड़ा क्या होगा नगर पालिका, उससे बड़ा आपका नगर निगम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जनपद ग्राम पंचायत में बात की जाए तो आपका, और पंचायती राज में व्यवस्था में बात करें तो जनपद पंचायती राज में ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर आपका जनपद पंचायत फिर जिला पंचायत, माफी चाहता हूँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वहीं अगर हम नगर पंचायत में बात की जाए तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ध्यान रखना है।
मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन था? तो आप कहेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम था। मध्य प्रदेश में नगर पालिका पहली कौन सी थी? तो दतिया नगर पालिका थी। नगर निगम और नगर पालिका में अंतर समझते हो गए ना, ये तो चीज तो। ग्राम पंचायत राज निदेशालय की स्थापना क्यों की गई? तो पंचायती राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए जो है की गई थी। 1 अप्रैल 2008 से जो है अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद आपके 243 ए के तहत आपके ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया है। ग्राम सभा को ग्राम की संसद भी कहा जाता है और ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायतों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जनपद पंचायतों की बात किया तो न्यूनतम संख्या ग्राम पंचायत में बात किया तो 1000 होनी चाहिए, जनपद पंचायत में 5000 होनी चाहिए, जिला पंचायत में 50,000 होनी चाहिए। वहीं प्रमुख की बात किया तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल ग्राम पंचायत में 5 वर्ष का, जनपद पंचायत में 5 वर्ष का और जिला पंचायत में भी 5 वर्ष का, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, करेक्ट है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिल्कुल बात सही है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों का जो निर्वाचन है वह किस आर्टिकल के तहत होता है? तो हम सारे आर्टिकल की एक बार बात करेंगे जो कि इंपोर्टेंट होगी, है ना। जैसे ग्राम सभा की बात किया तो 243 ए, पंचायतों का गठन 243 बी, पंचायतों की संरचना 243 सी, स्थानों का आरक्षण 243 डी, पंचायतों की अवधि 243 ई, पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व 243 जी, और वित्त आयोग का गठन 243 आई इंपोर्टेंट है, और पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन, नगर पंचायत के अंतर्गत कितने विषय दिए गए? तो नगर पंचायत में पूछ रहा है कितने विषय दिए गए। जिस तरह पंचायती राज में 29 विषय थे, नगर पंचायत में आपके 18 विषय दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान रखना है, भाग 9 ए के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो नगर पालिकाओं में जो रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत? 243 टी.I.1 के तहत जो है आता है। तो 243 टी क्लोज 1 के तहत आपका जो है आरक्षण को दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, लिख लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इंदौर नगर पालिका किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इंदौर नगर पालिका पूछ रहा है किस वर्ष स्थापित किया गया था। आप कहेंगे 1956 में इंदौर को नगर निगम जो है बनाया गया था। बात की जा रही है मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किस तारीख को विकास दिवस आयोजित किया गया? 6 अप्रैल को विकास दिवस के रूप में मनाया गया। तो मध्य प्रदेश में विकास दिवस 6 अप्रैल को, स्थापना दिवस मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को, नगरीय निकायों दिवस 2 नवंबर को, लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को, विमुक्त दिवस 31 अगस्त को, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। ये मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख डे हैं जो कि मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नगरीय निकाय का दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र या शहर में अपेक्षित कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 3 लाख की जनसंख्या तो होनी चाहिए। तो अब जैसे नगर, अभी हमने पंचायत में बात की थी, अब हम नगर निगम में बात की जाए तो कम से कम संख्या नगर पंचायत करने के लिए 2000 से 50,000, नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख, और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक। प्रमुख अध्यक्ष होता है, इसमें भी अध्यक्ष होता है, इसमें महापौर या फिर मेयर कहते हैं नगर निगम में। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सभी का, और न्यूनतम आयु नगर पंचायत और नगर पालिका में 21 वर्ष, वहीं नगर निगम में 25 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 कब प्रभावशील की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो आपकी सचिव की भर्ती और सेवा शर्तें 2011 है, आपकी 23 मार्च 2011 को प्रभावी जो है हो चुकी थी। 2011 में 23 मार्च को प्रभावी हो गई थी। पंचायत सचिव संवर्ग को जिला स्तरीय कैडर का दर्जा किस सन में प्रभावशील किया गया है? तो आपके 2011 में प्रभावशील जो है किया गया था। ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ग्राम सभा को 243 ए 243 ए के तहत जो है ग्राम सभा को आपका परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर जो है बनी होती है।
पंचायत विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो पंचायत विभाग के द्वारा जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन है 1997 से किया जा रहा है, जिसका नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। क्या नाम है? मध्य प्रदेश पंचायिका जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और यह भोपाल से जो है प्रकाशित की जाती है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभा आयोजित की जाती है? तो आप कहेंगे 4 ग्राम सभाओं को कम से कम जो है आयोजन किया जाता है, मतलब कि हर बैठक में 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः किस माह में आयोजित नहीं की जाती है? सामान्यतः सितंबर महीने में आयोजित जो है नहीं की जाती है। एक ही कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 4 बैठक सभा आयोजित की जाती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे फैक्ट में आ जाते हैं। ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत कर्मियों का पदनाम ग्राम पंचायत सचिव कब परिवर्तन किया गया था? तो आप कहेंगे 2008 में परिवर्तन जो है किया गया था। राज्य शासन के द्वारा जनपद पंचायत को कितने जल क्षेत्र के तालाब, जलाशय के विकास और प्रबंधन का दायित्व जो है सौंपा गया है? 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर औसत जल का जो है आपका जनपद पंचायत को ये आपके प्रबंधन का दायित्व सौंपा जाता है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम की बात की जाए 1995 में पारित जो है किया गया था। तो अब प्रॉपर 19 मई 1995 को जो है पारित किया गया था। 73-74 में आपके अमेंडमेंट हुआ जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उस संविधान में 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला योजना समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। आप कहेंगे कौन होता है? तो जिले का प्रभारी मंत्री को ही जिले योजना समिति के अध्यक्ष के तौर पर बनाया जाता है। अब प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत भी किया जाने का प्रावधान है। तो ये तीनों लाइन आपको याद कर लेनी है। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 89 मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है। कौन सी? जनजातीय विकास खंडों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो पैसा अधिनियम है नवंबर 2022 में जो है लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस वर्ष पंचायत अधिनियम नहीं बनाया गया? तो किस वर्ष नहीं बनाया गया पूछ रहा है। 1975 में कहेंगे नहीं बनाया गया, जबकि 1962, 1981, 1990 में बनाया गया। जैसे पंचायती राज अधिनियम 1962 में, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आपका बात किया तो 1981 में, और मध्य प्रदेश शासन पंचायती राज अधिनियम 1990 में। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा 1975 में पंचायत अधिनियम जो है नहीं बनाया गया था, तो 1975 वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो पंचायती राज संस्था का जो निर्वाचन है, चुनाव है, किसके द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। 15 फरवरी 1994 को आपका राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। सामान्यतः पंचायतों में रिक्त होने वाले स्थानों का निर्वाचन इन महीनों में कराया जाता है। सामान्यतः नवंबर दिसंबर के महीने में जो है आपका किया जाता है। बात यह है, मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तब आपका ऑप्शन रहेगा 2013 में जो है किया गया था। चलिए बात करेंगे, सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? तो सागर नगर निगम में महापौर के पद पर एक किन्नर जी निर्वाचित हुई थी, कमला बुआ के नाम से इनको जाना जाता है। 2009 में निर्वाचन हुई थी, 2019 में इनका जो है निधन हो गया था। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो अटल किसान पंचायत महाकार्यक्रम की बात की जाए 15 जुलाई 2012 को आपका कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। भोपाल के जम्बूरी मैदान में से इसका आयोजन जो है किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित किए गए? तो 73वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद में जो जनपद पंचायत चुनाव है मध्य प्रदेश में पहली बार की बात किया तो दिसंबर 1993 में किए गए थे। कब किए गए थे? दिसंबर 1993 में पारित हुआ, और लागू की बात किया तो 25 जनवरी 1994 को हुआ, और मध्य प्रदेश में प्रथम बार चुनाव अप्रैल 1994 में किए गए थे। तो आपके ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज कितने स्तरीय है? तो आप कहेंगे 3 स्तरीय है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तर पर कर एवं शुल्क लगाने का प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? जनपद पंचायत के द्वारा जो टैक्स या शुल्क होता है उसको लगाता है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाले पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित है, तो MP दुबे कमेटी जो है आपकी आधारित है। 1981 में MP दुबे समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अधिनियम के बाद 1988 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत
एक्ट 1981 ग्राम पंचायतों में किसको आरक्षण देने के लिए 1988 में संशोधन किया गया था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत एक्ट 1981 को जो है लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना पंचायत अधिनियम का उद्देश्य है। बात की जा रही है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा नियोजित संविदा शाला शिक्षक पर लागू नियम है, विशेषकर उन मामलों में जहां उनके नियंत्रण में विद्यालय आते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक रूल्स 2005 के अंतर्गत इसको जो है देखा जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य की योजना कब लागू की गई? तो ग्राम स्वराज्य की योजना 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज्य की योजना को जो है लागू किया गया था। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2001 को। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की मध्य प्रदेश में यंत्र दूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? यंत्र दूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में बात की जाए मशीनीकृत गांव कोई है क्या? कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे, कोई मशीनीकृत मध्य प्रदेश में गांव है या नहीं है? 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पंचायत के कब हुए थे? तब आप कहेंगे 1994 में जो है किए गए थे। पंचायत विभाग के द्वारा जारी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है, जो कि भोपाल से प्रकाशित होती है। 1997 से इसका जो है प्रकाशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं को भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया है? समावेश नाम से। किस नाम से? समावेश नाम से संगठन का प्रस्तुत जो है किया गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की जो अनुमति है कब ली है? तो 1994 में अनुमति जो है ले ली थी। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो आप कहेंगे 21,000 से 25,000 के बीच में मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया? तो स्वायत्त शासी 1996 में जो है बनाया गया था। और पहली बार तब कहां पर? तो जबलपुर में इस संस्थान में स्थापित किया गया था 1964 में। ध्यान रखिएगा 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इसका नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर ही कर दिया गया था। जून 1996 में भारत सरकार के द्वारा से स्वायत्त शासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण मध्य प्रदेश गांधी के नाम पर किस जयंती पर किया गया? आपका ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी की 125वें जन्म वर्ष पर जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये संशोधन क्वेश्चन है, मई 2024 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है। 1957 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय सुशासन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? 1957 की बात की जा रही है। तो 1957 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त समिति के अध्यक्ष थे काशी प्रसाद पांडे थे। मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाली पंचायत स्तर पर ई शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? बताइए। तो NIC सॉफ्टवेयर का नाम पंचलेखा है। ध्यान रखिएगा, पंचलेखा शासन का नाम है सॉफ्टवेयर का। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो आप कहेंगे ब्लॉक खंड स्तर पर जो है जनपद पंचायत का गठन होता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा नाट्यशालाओं एवं सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगाया सकता है? कर लगा सकता है। तो आप कहेंगे जनपद पंचायत जो है कर लगा सकता है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं एक निगम का कौन होता है? आप कहेंगे प्रमुख प्रधान कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें राज्य शासन नगर निगम मनोनीत जो है कर सकती है? तो आप कहेंगे 6 सदस्यों को मनोनीत जो है कर सकती है, जिसमें संख्या 6 है। तो हमने यहाँ पर आज अपने पॉलिटी के क्वेश्चनों की जो है टोटल बात कर ली है। इसके पॉलिटी के हमारे सेगमेंट भी खत्म हो चुके हैं। तो हमारी इस बुक के माध्यम से हम आपके बहुत सारे अभी तक सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। अगर बात की जाए हम यहाँ पर किसके सब्जेक्ट को, तो मध्य प्रदेश की हम पूरा आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट जो है कर चुके हैं। ज्योग्राफी की बात की जाए तो हम अपनी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और आज तो हमने यहाँ पर अपना पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल अभी तक हम अपने 4 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा ट्राइब्स से संबंधित आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ जो है रहने वाले हैं। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने स्किप करके देखी, बढ़ा के देखी, क्या देखी मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैप्टर 26, 27, 28, 29, 30, 31 वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से उसको अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमारे
आपके 25 चैप्टर लग चुके हैं, बाकी कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे एक-एक करके। तो आपको बढ़िया तरीके से, आपको सुंदर तरीके से मिल रहा है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो जो बनाए तो और ऊर्जा के साथ वीडियो को बनाने में आनंद आए। तो आज के लिए धन्यवाद।